मैंने इसका टॉपिक ही बड़े सोच समझ के रखा है। थायराइड, इट इज ए बेसिक ऑफ लाइफ। ये मूल है। ये आप हमारे जैसे मकान का बेसिक क्या होता है, उसकी जड़ होती है। जैसे पेड़ की, हमारे मकान की जो रहती है वो रहती है नींव। वैसे ही दोस्तों, थायराइड जो है वो हमारे स्वास्थ्य की नहीं, हमारे जीवन की नींव है, बेसिक्स ऑफ लाइफ। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि 11% इंडिया में लोग ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं जिसमें कि थायराइड की कमी हो जाती है। इसको हम बोलते हैं मोटापा वाला थायराइड, हाइपोथायराइड। 11% है। और यूके में 2% है, यूएसए में 4.6% है, लेकिन इंडिया में ये बहुत ज्यादा है, 11%। मतलब अगर हमारे 130 करोड़ जनता है तो करीबन 15 करोड़ लोगों को थायराइड है। और 15 करोड़ में से मैक्सिमम 90% जो थायराइड है वो हमारी बहनों को। इसका मतलब यह है कि 65 करोड़ लोगों की जो हमारी बहनें हैं उसमें से करीब 15 करोड़ थायराइड से ग्रस्त है। तो हम आगे की चर्चा करते हैं कि इससे हम कैसे बचें। 8 में से एक लेडी को जानकारी नहीं है, लेकिन एक लेडी को यह मालूम पड़ जाता है कि मुझे थायराइड है, और उसको पूरी टाइम में कभी भी थायराइड डेवलप हो सकता है। और ये क्या काम करता है, जो थायराइड है आपका, ये आपके बॉडी के लिए वर्क करता है। बहुत जरा सा लगता है। इसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम का ये हार्मोन है। ये अभी इसके बारे में आपको बताऊं, अगर इसका इलाज न किया जाए, या इसके बारे में हमें कई बार क्या होता है, आपको जान के ताज्जुब होगा, 60% लेडीज को यह मालूम ही नहीं होता है कि उनको थायराइड की प्रॉब्लम है या थायराइड उनका कम हो चुका है। और इसकी वजह से आप देखते हैं कि सीरियस प्रॉब्लम्स हमारी बहनें, प्रीमेच्योर बर्थ, बच्चा 9 महीने का नहीं हुआ लेकिन पैदा हो गया, मिसकैरिएज मतलब बच्चा गिर गया, स्टिल बर्थ मतलब बच्चा मां की पेट में डेथ हो गई। मतलब कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, ये सब थायराइड से रिलेटेड होती हैं। और ये जो थायराइड है, इसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, तो ये जो थायराइड है 5 से 8 गुना ज्यादा ये वुमेन्स के अंदर है। और ये एक ऐसी चीज है जिसको कि रोका जा सकता है, जिसको कि हम इससे बच सकते हैं। ये जो थायराइड ग्लैंड है, अगर हम इसकी बात करें तो हमारे गले में, हमारे कंठ में, यहां पर जो गला है, अगर इसके आप हल्का सा अगर टच करेंगे तो आपको महसूस तो नहीं होगा, लेकिन यहीं पर वो रहती है। ये एक ऐसे बटरफ्लाई शेप की है, जैसे आपने ये फोटो में देख रहे हैं। ये बटरफ्लाई एक तितली, मतलब दोनों पंख है उसके, और बीच में जो हमारी विंड पाइप है इसके ऊपर उसका बीच का पोर्शन है। और ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक सिस्टम को, अर्थात हमारे बॉडी में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, हमारा जो सांस लेने की गति है, जो ऑक्सीजन अंदर जाता है, जिसकी मेटाबॉलिक रेट मतलब जिस गति से आपका ऊर्जा बन रही है, अगर ये कम हो गया तो ऊर्जा कम बनेगी। आपकी स्किन ग्रोथ अगर बच्चों में ये पाया जाए, अगर कम हो जाए, तो कई बच्चे जो बौने रह जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं ये बौना रह गया, ये सर्कस में हम देखने को मिलते हैं, वो क्रेटिनिज्म होता है। उसके अंदर बचपन से ही थायराइड की कमी होती है। आपके अंदर जो 98.6 टेम्परेचर मेंटेन होता है, जो हीट का प्रोडक्शन होता है, वो थायराइड ग्लैंड की वजह से होता है। आपको जो हाजमा होता है, डाइजेशन, आपका जो लीवर, आपका पैंक्रिया, जो आप काम करते हैं, जो आप खाना हजम कर लेते हैं, वो सब कंट्रोल करता है थायराइड। आप, हमारे अंदर जो एक रिप्रोडक्शन की पावर है, हम हूबहू अपने जैसा बच्चा हमारे घर में आ जाता है, बच्चा बच्ची दोनों आ जाते हैं। कैसे आते हैं? रिप्रोडक्शन के माध्यम से, फर्टिलिटी के माध्यम से। इसकी वजह से स्पर्म जो बनता है, ओवा जो बनता है, ये सब कंट्रोल कौन करता है? ये करता है हमारा थायराइड। BMR, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, ये हमारे अंदर ऊर्जा को पैदा करता है। ये हमारे अंदर पूरे सिस्टम को चलाने के लिए
जो भी चीजें जरूरी हैं, जैसे ऑक्सीजन है हमारे अंदर, एक एडिनल किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है। जब हम कहीं हमें भागना होता है बहुत तेज या बहुत ज्यादा हमें कुछ तो करना होता है, तो वो एड्रिनल ग्लैंड से वो सिक्रीशन निकलता है, उसको भी कौन कंट्रोल करता है? थायराइड। आप हार्ट रेट अगर आपका है, अगर दिल धड़क रहा है, थायराइड करेगा उसको। आप जो खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इसको एब्जॉर्ब कौन करवाता है और उसका मेटाबॉलिज्म कौन करता है? थायराइड। आपके जो पेट में जब आप खाना खाते हैं, उसको जो आंतें एब्जॉर्ब करती हैं, वो सब थायराइड कंट्रोल करता है। और अगर आप देखिए, जब माँ के पेट में जब हम होते हैं और जो हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, जो हमारी हाइट बढ़ती है, जो हमारा फीटल लाइफ के अंदर जो कुछ हमारे शुरुआत के जब हम बच्चे पैदा हो जाता है उसके बाद जो हाइट बढ़ती है, वो सब थायराइड कंट्रोल करता है। थायराइड मतलब बेसिक ऑफ लाइफ। मैं आपको ज्यादा टेक्निकल बातें ना करके मैं आपको सिर्फ एक मोटे तौर की बात बता रहा हूं। ये वो ग्रंथि है जिसको हम बोल रहे थे बटरफ्लाई शेप है, ये आपकी सांस की नली है, ये थायराइड ग्लैंड है। ये थायराइड ग्लैंड आपको मैं आउटलाइन दे रहा हूं। एक टीएसएच नाम का पदार्थ आपने सुना होगा, T3, T4, टीएसएच। कभी भी जिनको थायराइड है वो जानते हैं कि साहब मेरा टीएसएच बढ़ गया। टीएसएच क्यों? क्योंकि टीएसएच जो है आपके दिमाग में एक ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वहां से रिलीज होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच रिलीज होता है, और टीएसएच का मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सिर्फ इतना समझना है आपको, क्योंकि आगे आपको इसी चीजों पे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये टीएसएच यहां आकर के थायराइड को बोलता है कि थायरोक्सिन बनाओ, T3 बनाओ, T4 बनाओ। ये T3 है, ये T4 है। ये जो T3 है ये है एक्टिव पार्ट। ये हमारे शरीर में T4 बनता है थायराइड में, और T4 जाता है कहां पर? हमारे कोशिकाओं में, और कोशिकाएं उसको कन्वर्ट करती हैं T3 में, और फिर वहीं पर वो फैट मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोडक्शन, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ये सेल के अंदर जो होता है उसको ये कंट्रोल करता है। तो T3, T4 और TSH आप समझ गए। लेकिन ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके ऊपर अगर आप देखें कि यहाँ पर एक इसका ये डंठल है, और इसके ऊपर ये जो है हाइपोथैलेमस, ये वो ऑर्गन है जो कि पूरे बॉडी को, मतलब एक तरह की तीसरी आंख। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को बोलते हैं तीसरी आंख। ये तीसरी आंख जो है, ये हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी को। इसको बोलते हैं थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, TRH। यहां से TRH निकलता है। बॉडी को थायराइड हार्मोन चाहिए, पहले TRH निकलेगा, पिट्यूटरी के ऊपर बोलेगा TSH बनाओ, TSH बनेगा, वो जाएगा थायराइड में, बोलेगा तुम जल्दी से T3, T4 बनाओ। तो ये एक सिस्टम है। ये सिस्टम कैसा है? ये काम करता है आपके पूरे बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ब्रेन से लेकर के पांव तक। इसके अंदर ये जो मैंने आपको, आज हम चर्चा करेंगे कि ये बीमारियां होती क्यों हैं और इसको कैसे रोका जा सकता है। इसके अंदर ये बहुत सारे कारण हैं। मेन दो कारण पे आज मैं आपको बताऊंगा। एक तो है ऑटो इम्यून डिसीज। हमारे हिंदुस्तान में 98% महिलाओं को ऑटो इम्यून डिसीज की वजह से हाइपोथायराइडिज्म होता है, और ये कैसे होता है हम अपन चर्चा करेंगे। और दूसरा है आयोडीन की कमी से। 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि आपको आयोडीन युक्त ही नमक खाना पड़ेगा, लेकिन आज भी कई जगहों पर, इसके पहले घेंगा रोग होता था, गोइटर, यहाँ पर ग्लैंड बन जाती थी, वो सब आयोडीन की कमी से। लेकिन आज भी हमारे यहाँ पर आयोडीन की कमी पाई जाती है, और आयोडीन की कमी इसलिए पाई जाती है क्योंकि हमारी धरती में जो आयोडीन होना चाहिए वो नहीं है। कई हम दवाइयां गोलियां खाते हैं, तो ये दो चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये 99% इन दो चीजों की वजह से थायराइड का फंक्शन अफेक्टेड होता है। हम थोड़ी सी चर्चा कर लें, ये चक्कर है क्या। तो थायराइड में दो प्रकार की बीमारियां होती है, एक होता है हाइपो, एक होता है हाइपर। हाइपर जो होता है, मतलब आपके शरीर में जो हार्मोन है वो ज्यादा बन रहा है, ज्यादा बन रहा है। जैसे ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो ज्यादा ग्लूकोज
आ गया बॉडी के अंदर, वैसे ही हमारे बॉडी में ज्यादा हार्मोन बन गया। उसकी कई वजह होती हैं, कई बीमारियों की वजह से होता है, लेकिन ये बहुत कम पाया जाता है। ये मोस्टली पुरुषों में पाया जाता है। इसके अंदर जो भी मैं आपको हाइपो में बताऊंगा, इसका उल्टा है। जैसे अब हम हाइपोथायराइडिज्म के बारे में चर्चा करें, क्योंकि हमारी महिलाओं से संबंधित यही रोग ऐसा है जिसको कि हम ऐसे अपने फूड सप्लीमेंट से, अपनी लाइफ स्टाइल से इसको हम रोक सकते हैं, जिसका नाम है हाइपोथायराइडिज्म। बाकी ये सब तो डिसीजेज हैं, ये तो डॉक्टरों के काम है, ये हम ज्यादा इसमें हाथ नहीं डालेंगे। हम थायराइड की 98% जो बीमारी है वो है हाइपो। इसमें होता क्या है? इसमें होता है थकान, आदमी थका थका सा रहता है, वजन उसका बढ़ने लगता है, उसको नींद नहीं आती है, उसको हेडेक होता है, उसको ऐसे चक्कर जैसे आते हैं, उसको हमेशा ऐसा लगता है कि मेरा वजन तो सर अभी 2 महीने पहले 50 किलो था, अभी 60 किलो हो गया 2 महीने में, 4 महीने के बाद उसका 70 किलो हो गया। ऐसे वजन बढ़ता है। उसकी स्किन ऐसी होती है रफ ड्राई, उसकी जो बाल है वो झड़ने लगते हैं। खासतौर से महिलाओं के आपने देखा होगा कि बीच में महिलाओं के बाल झड़ने लगते हैं। कई महिलाएं बोलती हैं मैं कितना भी वजन कम करने के लिए कोशिश कर लूं, मेरा वजन कम होता ही नहीं, मेरे बाल चले जा रहे। कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ नहीं होता है, और ये सब होता है हाइपोथायराइडिज्म की वजह से। हाइपोथायराइडिज्म की वजह से अगर आप देखें तो हमारी बच्चियों के अंदर इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं, पैर दुखते हैं, मसल क्रैम्प्स होते हैं। कई लोग बोलते हैं मुझे ठंड बहुत लगती है ड्यू टू हाइपोथायराइडिज्म। कई लोग बोलते हैं इसका जो फेस है सूजा सूजा सा रहता है, और हार्ट बीट स्लो हो जाती है, आदमी ऐसा लगता है डल, जैसे लगता है ड्राउजी, ऐसा लगता है कि नींद में है। तो ये जो सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स कम या ज्यादा इसमें पाए जाते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि ये सिम्टम्स आते क्यों हैं, कैसे आते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 1 मिनट। देखिए, मेजर सिम्टम्स और साइन हाइपोथायराइडिज्म, मतलब जब थायराइड कम काम करता है तो उसका जो मेजर सिम्टम्स क्या होते हैं, सबसे 3 होते हैं। एक तो होता है मेटाबॉलिक सिस्टम आपका डाउन हो गया, मतलब आपके अंदर प्रॉपर ऊर्जा, ग्लूकोज जल नहीं रहा है, ऊर्जा बन नहीं रही है, उसकी वजह से आपको थकान, ठंड लगना, आप चलेंगे तो थकान महसूस हो जाएगी, आप चलेंगे तो सांस भर जाएंगी, आपको मतलब है काम, आपको लगेगा कि यार मैं ये काम ही तो कर, बारीक काम आप कर ही नहीं पाएंगे। आपका जो बच्चों को अगर ये हो गया, या मतलब यंग लड़के लड़कियों को हो गया, तो उनका जो दिमाग है बोलते हैं कि अरे इसका दिमाग तो ऐसा लगता है कि चलता ही नहीं है, ये तो फेल हो जाता है या बहुत कम नंबर लाता है, इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। ये जो है सिम्टम्स, अगर हम इसके साइन अगर हम देखें, डॉक्टर देखेगा तो क्या बोलेगा, इसकी आवाज धीरे धीरे निकल रही है, ये जो है मतलब इसके हाथ पैर से ढीले पड़ गए हैं, उसके अंदर कुछ ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट की बीट कम हो गई है, तो ये स्किन ड्राई हो गई है, आवाज उसमें थोड़ी सी भारी भारी सी हो जाती है। आप देखना कई महिलाओं की आवाज ऐसा लगता है पहले अलग आवाज थी, अब अलग आवाज हो गई। तो वो जो आवाज अलग हो गई, जो सूजन आ गई, सुनाई कम देने लगता है, पैर दुखने लगते हैं, कभी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई, कभी ब्लीडिंग हो ही नहीं रही है, जोड़ दुख रहे हैं। और कई बच्चियों में आपने देखा होगा कि वो 18 साल की हो गई हैं, 19 साल की हो गई हैं, उनके अंदर प्यूबर्टी साइन नहीं आ पाते हैं। जैसे प्यूबर्टी साइन मतलब मेंसेस डिले हो गए। कई बच्चियों को आप देखते हैं कि उनके अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। कई बच्चियों मतलब है 25 साल की लेकिन दिखती वो 16-17 साल की है। ये सब इसके पीछे एक ही कारण है जिसका नाम है हाइपोथायराइडिज्म। देखिए, इसके आगे हम चर्चा करेंगे। ये थायराइड जो है इसके 2 फैक्टर हैं। ये एक प्रकार की ऐसी बीमारी है जो कि लाइफ की स्टाइल की डिसीज है। जितनी भी, जैसे डायबिटीज को ले लें, चाहे हार्ट को ले लें, चाहे और भी बीमारियों को ले लें, वैसे थायराइड भी एक लाइफ स्टाइल की डिसीज है। अगर कोई सिगरेट ज्यादा पी रहा है, अल्कोहल ले रहा है, उसका वजन ज्यादा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, डाइट प्रॉपर नहीं ले रहा है,
खाना कभी खाता है, कभी नहीं खाता है, कभी कुछ खाता है, फास्ट फूड ज्यादा खाता है। और आज खाने में पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा मिल रहा है। आज खाने में लोग है ना, बहुत सारी यूरिया ज्यादा मिल रहा है। आज आप जो खाना खाते हैं उसमें हेवी मेटल्स मिल रहे हैं, कैडमियम है, मर्क्यूरी है, लेड है। आज आप लोग प्लास्टिक के अंदर बोतलों में जो पानी पीते हैं, जो आप एल्यूमिनियम में जो खाना खाते हैं, जो आज आप ऐसे ऐसे बर्तनों में खाना पकाते हैं, कुकर आपका एल्यूमिनियम का है, उन सब वजहों से हैवी मेटल अंदर जा जाके सबसे ज्यादा अफेक्टेड कोई चीज होती है तो थायराइड। पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, कई लोग धूल में रहते हैं, धुएं में रहते हैं, ऐसी जगहों पर रहते हैं। तो ये दोनों मिल करके इस थायराइड के फंक्शन को प्रभावित करते हैं, और इसी वजह से हमारे हिंदुस्तान की करीबन 12 करोड़ महिलाएं आज थायराइड से पीड़ित हैं। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे ज्यादा अगर कोई बात करे तो भाई होता सबसे ज्यादा क्या होगा? वीकनेस। अगर कोई महिला को कितना भी इलाज कर लेती है लेकिन वीकनेस नहीं जा रही है, तो इसके पीछे एक कारण होगा, वो है थायराइड का हाइपो होना, अर्थात कम काम करना। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है उसकी स्किन में चेंजेस। बोलते हैं साहब मेरे चेहरे का ग्लो चला गया, दिस इज ड्यू टू थायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म। कई लोग बोलते हैं साहब मेरी आवाज स्लो हो गई, पहले तो मैं अच्छा खासा बोल लेता था लेकिन आजकल तो बहुत धीरे धीरे बोलता हूं। ऐसे करके अगर आप देखेंगे, जो मैं बता ही चुका हूं, तो मेन अगर देखें तो कमजोरी है, अपने स्किन में चेंजेस है, थकान है, सूजन है, आपको स्किन पीली पीली सी दिखेगी, कॉन्स्टिपेशन मिलेगा। तो आप मेरी बात समझ गए। इसका कारण क्या है, आजकल इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? उसकी वजह यह है कि आज हम लोग, बहुत सारे लोग कॉन्स्टिपेशन की दवाइयां मार्केट से ला ला के खाते हैं। आज हम बहुत सारे लोग अपने एसिडिटी के लिए, हम कोई डाइजिन पी रहा है, कोई जेलिसिल पी रहा है, कोई कोई खा रहा है, कोई कोई खा रहा है। इससे सबसे क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर जो आयोडीन जाना चाहिए, वो आयोडीन का एब्जॉर्प्शन रुकने लगता है, और उस आयोडीन की कमी की वजह से आज की डेट में हाइपोथायराइडिज्म, और कई जगह खाने में आयोडीन प्रॉपरली मिल भी नहीं पाता है। ऐसे डायबिटीज वाले पेशेंट, ऐसे मरीज जो डायबिटीज की गोलियां खाते हैं, उस गोलियों को खाने से भी हमारे अंदर जो हार्मोन बनता है, उसके अंदर जो प्रोटीन के साथ वो जुड़ करके पूरे शरीर में जाता है, वो उन गोलियों की वजह से वो काम नहीं हो पाता है, और हमारे शरीर को थायराइड नहीं मिल पाता है, और उसकी वजह से हमें हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। आज आप कई लोग ऐसे पेट दर्द की गोली खाते हैं, मेफ्टालिस्पास खा रहे हैं। कई लोग जो है सिर दर्द की गोली खाते हैं, एस्पिरिन खा रहे हैं। कई लोगों को लंबे समय से झटके की गोली चल रही है, कई लोगों को टीबी की गोली चल रही है। चलिए ये तो किसी किसी को चल रही है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं, आज की मार्केट में जो फेरस सल्फेट मिल रहा है, जो खून की कमी, हमारे इंडिया की 80% महिलाओं को खून की कमी है, और डॉक्टर के पास जाओ तो फेरस सल्फेट लिख देते हैं। अगर उनके पेट में एसिडिटी है तो उसको सुक्राल, एक सैरप आता है सुक्राल फेट, वो लिख देते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, जो टेंशन की दवाइयां आजकल बहुत सारी दी जाती है, उसमें कई जगह लिथियम पाया जाता है। ये वो सब चीजें हैं जो बहुत ज्यादा महिलाएं ले रही हैं, उसकी वजह से ये हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है। अब मैं आपको एक बहुत ही मुद्दे की बात बताता हूं, इस बात को आप जरूर ध्यान दीजिएगा और इसको समझिएगा, क्योंकि मेरी पूरी जितनी स्लाइड है उसका अगर आप बेस देखेंगे तो ये है। देखिए, ये हमारी थायराइड ग्लैंड है। इस थायराइड ग्लैंड से T4 निकलता है। ज्यादा डिटेल मत जाइए। थायराइड के दो प्रकार होते हैं। T4 मतलब इसमें आयोडीन 4 भाग है। T3 उसमें से एक हटा दिया जाए, जब T3 बनता है तो उस T3 का इतना एक्टिव बनता है वो, जो कि कोशिकाओं के अंदर जाकर के कोशिकाओं के पूरे सिस्टम को रेगुलेट करता है और हमारा सेल प्रॉपरली काम करता है। तो इसको बोलते हैं T3। और एक बनता है रिवर्स T3। रिवर्स T3, ये जो रिवर्स T3 क्या करता है, अंदर जाकर के T3 को काम ही नहीं करने देता है, और ये रिवर्स T3 उल्टे जाकर के TSH और उन सबको डिस्टर्ब कर देता है। इसीलिए इसमें TSH बढ़ जाता है, इसीलिए इसके अंदर आपका जो हार्मोन कम हो जाता है, T3 कम हो जाता है और TSH बढ़ जाता है, ड्यू टू रिवर्स T3। अब ये जो रिवर्स T3 है, अगर हम इसको कम कर दें तो T3 तो बन ही रहा है, तो हमारे को कभी हाइपोथायराइडिज्म होगा ही नहीं। तो ये जो T3 है,
इसको हम प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। हमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर, हमें आयरन, आयोडीन, जिंक, सेलेनियम, B12, B, विटामिन सी, विटामिन डी। सेलेनियम और जिंक इसमें मस्ट है। क्यों? क्योंकि सेलेनियम और जिंक ही T4 को T3 कन्वर्ट करने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। और आपके सेल के अंदर जब ये जाता है उसके लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, जिंक लेना बहुत जरूरी है, और विटामिन ए। ये आपके कोशिकाओं के अंदर जाकर के जो T3 काम करता है उसके लिए ये बहुत जरूरी है। इसकी हम चर्चा आगे करेंगे, ये कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा। लेकिन अब हम चर्चा करते हैं कि ये कैसे रिवर्स T3 बन जाता है। जब आप तनाव में होते हैं, जब आप तनाव में होते हैं तो आपका थायराइड हार्मोन कम हो जाता है। और तनाव में होते हैं तो जब आप कैसे तनाव से दूर होना, ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। हमारे कई पानी में फ्लोराइड ज्यादा होता है। कई लोग है ना पेस्टिसाइड वाला खाना खाते हैं, हम ही सभी लोग खा रहे हैं। मरकरी बहुत ज्यादा है मछली खाने वालों को, या मछली से जो निकले हुए तेल है जो उसके कैप्सूल लोग खाते हैं उनको, और कैडमियम, लेड, ये सब हमारे भोजन के जो बर्तन है उससे मिल जाता है। एल्यूमिनियम, ऐसी चीजें जो टॉक्सिन्स हैं ये हमारी बॉडी में जाते हैं तो रिवर्स T3 ज्यादा बन जाता है, T3 कम हो जाता है। इस वजह से हाइपो बीमारी होती है, चोट लगती है। कई लोग क्या करते हैं, ज्यादा ऐसा खाना खाते हैं जिसमें कि फैट होता है, ऐसा खाना खाते हैं जिसके अंदर की प्रॉब्लम्स हो जाए। कई ड्रिंक करते हैं तो उनको लीवर और किडनी की जो बीमारियां होती हैं, और कुछ मैंने बताया गोलियां, तो ये जो चीजें हैं ये रिवर्स T3 को पैदा करती हैं, और ये सब चीजें T3 को पैदा करती हैं। हमें T3 चाहिए, रिवर्स T3 बन गया तो हमें हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। तो आप इसका मतलब समझ गए। तो न्यूट्रिशन इसके अंदर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप देखें प्रोटीन है, मैग्नीशियम है, जिंक है, ये पर्याप्त मात्रा में ना हो तो आपका TSH बन ही नहीं पाएगा। और अगर आपको T4, T3 भी चाहिए, T4 ये बनाता है और ये कोशिका में जाके T3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे इन सब के लिए आयोडीन बहुत जरूरी है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12, और इसके लिए हमें हेल्दी लीवर भी चाहिए। हमें सब हमारे बॉडी के अंदर जो कुछ चीजें हैं ये हमें पर्याप्त मात्रा में चाहिए, जिसकी वजह से कि हमारा प्रॉपर थायराइड फंक्शन काम करता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे विटामिन ए, जिंक है, सेलेनियम है, मैंने बताई दिया आपको। अब ये सब चीजें मिलेंगी कहां से? सवाल ये उठता है कि हम ये खाएं कहां से। तो आज आप जो खाना खाते हैं मार्केट से, सब्जियां लाते हैं उससे मिलेगा, जो आप रोटी खाते हैं उससे मिलेगा, जो आप दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, ये खाते हैं, दूध पीते हैं, इन सबसे मिलेगा। लेकिन मिल नहीं पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा? हमें मिल पा रहा है उससे पेस्टिसाइड, हमें उससे मिल रहा है यूरिया, उससे हमें प्रॉपर, हमें कई जगह आज सेलेनियम बहुत कम हो गया है, और सेलेनियम हमारे बहुत जरूरी, और कई जगह आयोडीन तो खत्म ही हो चुका है। आपको उत्तराखंड में आप चले जाइए, हिमाचल में चले जाइए, आप यूपी में चले जाइए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, और जितने कोस्टल एरिया हैं जहां पर कि समुद्री, जो समुद्र पास में है, जहां पर, वहां तो ये तत्व ही खत्म हो चुके हैं। और आज हमारी धरती जो है आयोडीन की कमी से जूझ रही है। और इसकी वजह यह है कि आज हमारी महिलाओं को बहुत ज्यादा, महिलाओं को क्यों होता है? क्योंकि महिलाओं के अंदर हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से ब्लड लॉस होता है। उनको आयरन ज्यादा चाहिए, उनके शरीर में जैसे ही आयरन की कमी होगी, उनके शरीर में जैसे ही ब्लड की कमी होगी, हीमोग्लोबिन की कमी होगी, उसकी वजह से उनके अंदर, शरीर के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में आप देखेंगे महिलाएं हाइपोथायराइडिज्म से पीड़ित हैं। 80-90% महिलाएं हाइपोथायराइडिज्म से हैं। टोटल में से 12-13 करोड़ में 10 से 11 करोड़ महिलाएं। उसका उपाय है न्यूट्रीलाइट। न्यूट्रीलाइट एक बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस है। नेचुरल जिसको हम कहते हैं, नेचर मतलब आप खेत पे गए, जंगल में, और जंगल के अंदर आपने एक आम के पेड़ से एक आम खाया, जामुन खाया, आपने वहां पे जो जंगल के अंदर जो खेती बाड़ी करते हैं वहां के, जहां कोई पेस्टिसाइड नहीं है, वहां पे गाय पल रही है, गोबर डाला, और वहां की जो आपने गाजर खाई, वहां की मूली खाई, वहां का टमाटर खाया, वहां की सब्जियां खाई, ओ माय गॉड क्या स्वाद है उसमें। ऐसी जमीनों में ये लोग अपने पौधे करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, उससे विटामिन, मिनरल्स, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हमारे लिए चाहिए थायराइड के लिए, हमें
हमें हर प्रकार के बना के देते हैं। तो आप देखेंगे इसका मतलब यह है कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो आज हमें ऊपर से ये सब चीजें लेना पड़ेगी, सेलेनियम, आयोडीन, हमें विटामिन डी, विटामिन सी ऊपर से लेना पड़ेगी, हमें पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पा रही, आयरन हमें नहीं मिल पा रहा, लेडीज को कैल्शियम नहीं मिल पा रहा। इसका बेस्ट ऑफ साइंस क्या है? ये प्लांट लगाने से लेके, प्रोसेस करने से लेके, रिसर्च करने से लेके, मैन्युफैक्चरिंग से लेके, ये पूरा का पूरा काम खुद देखते हैं, कोई दूसरा नहीं देखता है। दूसरे लोग क्या करते हैं, अपना नाम लगा देते हैं, वो कोई और रहा है, बना कोई और रहा है, पैकिंग कोई और कर रहा है, सिर्फ इनका काम है उस पर अपना नाम डाल दिया, मैन्युफैक्चर्ड बाय फलाना एंड सेलिंग बाय फलाना, मैन्युफैक्चर्ड एट फलाना। तो ये जो हो रहा है ये नहीं है इसमें, और ये 85 ईयर्स से, जैसे आजादी का अगर आप देखें तो आजादी की अगर आप बात देखें तो हमें 75 साल पहले आजादी मिली, लेकिन न्यूट्रीलाइट ने हमें आर्थिक आजादी तो देना देते ही है, लेकिन उसके साथ में हमें स्वास्थ्य की भी आजादी है। ये अवेलेबल है हिंदुस्तान में आज 22 साल से, हेल्थ फ्रीडम एज ए न्यूट्रीलाइट अवेलेबल है, और हम लोग उसको पिछले 22 साल से यूज कर रहे हैं एंड वी आर हेल्दी नाउ। आज आप देखें प्रोटीन, प्रोटीन जो है हमारे बॉडी का इंग्रेडिएंट ऐसा है कि इसके बिना तो जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती, और रिसर्च में यह पाया गया है कि प्रोटीन जो है आपके मेटाबॉलिक रेट को बनाए रखने में अत्यंत आवश्यक है। आपकी कोशिका जिसमें ये सब चीजें हो रही हैं वही प्रोटीन की बनी हुई है, फैट की बनी हुई है। जो आपके अंदर जो न्यूक्लियस है वो प्रोटीन का है, हर चीज तो प्रोटीन है। अगर आपके अंदर प्रोटीन कम है तो आपको हाइपोथायराइडिज्म बहुत जल्दी हो जाएगा। मैंने कई बार ट्रेनिंग में सुना, कई बार मैंने कई लोगों के मुंह से सुना, अरे सर ऑल प्लांट प्रोटीन में तो सोय प्रोटीन है सर, और सोय प्रोटीन जो है वो थायराइड वालों को नहीं लेना चाहिए। मैं बोलता हूं यू आर राइट। हमारा जो प्रोटीन है ये 100% सिर्फ सोय, गेहूं और पीले मटर से बना हुआ है। इसमें 80% प्रोटीन है और इसमें 9 इसेंशियल अमीनो एसिड है। इसके अंदर पीडी का स्कोर मतलब डाइजेशन जो होता है वो 100% होता है, इसलिए इसका 1 है। इसमें बहुत रिसर्च हुई, पूरे वर्ल्ड में एक भ्रांति थी आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले, कि सोया प्रोटीन लेने वाले लोगों को थायराइड हो जाता है। जब इसके बारे में पता किया गया और इस रिसर्च हुई तो ये पाया कि जिनको सोयाबीन दिया गया उनको, और जिनको नहीं दिया गया उनको बराबर मात्रा में होता है। तो सोयाबीन का थायराइड से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, फिर इसके बारे में रिसर्च में ये मालूम पड़ा कि जो थायराइड हार्मोन है, जो लोग इसकी गोलियां खाते हैं, भाई जिनको थायराइड जिनका कम काम कर रहा है तो उनको ऊपर से थायराइड की गोलियां खानी पड़ती हैं, और वो थायराइड की गोलियां डॉक्टर बोलता है सुबह खाली पेट खाओ। क्यों खाओ? इसलिए खाओ क्योंकि थायराइड, अगर आपने गोली खाई और आपने जेलुसिल पी ली, आपने कोई खाना खा लिया, आपने चाय पी ली, आपने कुछ भी खा लिया, तो उसके एब्जॉर्प्शन में डिले होता है और वो रुकता है। इसलिए हम मना करते हैं कि जिनको हाइपोथायराइडिज्म की जो लोग गोलियां खा रहे हैं वो ऑल प्लांट प्रोटीन उसको 4 घंटे के बाद, लेकिन ऐसा कि नहीं ले, मुझे तो कोई समझ में नहीं आता। मैंने तो बहुत रिसर्च करी, मैंने कई डॉक्टरों से बात करी, तो वी कैन टेक इट, वी कैन टेक इट। अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म है और वो गोली खा रहा है डॉक्टर की, तो मैं उसको एडवाइस करूंगा कि उस गोली के खाने के 4 घंटे के बाद में वो प्रोटीन ले सकता है। प्रोटीन इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जब भी किसी हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट को आप देखेंगे वो मोटा बहुत ज्यादा हो जाता है, वेट का आपको कम करना है, उसके लिए प्रोटीन चाहिए। उसका मेटाबॉलिक रेट मतलब उसकी एनर्जी लेवल कम हो जाता है, एनर्जी लेवल को बनाने के लिए जो है प्रोटीन एनर्जी जरूर चाहिए। इसलिए हम कहें कि प्रोटीन लेने ही नहीं है, ये गलत बात है। हमें प्रोटीन लेना है, ऑल प्लांट प्रोटीन लेना है, हमें सुबह शाम एक एक स्कूप लेना है, लेकिन गोली अगर कोई लोग जो खा रहे हैं उनको इसके 4 घंटे के बाद लेना है। दूसरा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि
हमें मिनरल्स और विटामिन, हमें 12-13 हमारे विटामिन हैं, 11 मिनरल्स हमें रोज चाहिए। जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स चाहिए हमें, विटामिन डी चाहिए, विटामिन ए चाहिए, हमें सेलिनियम चाहिए, हमें आयोडीन चाहिए। ये सब विटामिन हमारी इस ग्रंथि के कामकाज के लिए जरूरी है, आयरन, जिंक। तो विटामिन और मिनरल जो चाहिए हमें, इसके इसकी कमी इसलिए हो रही है आजकल महिलाओं के अंदर, क्योंकि प्रॉपरली टाइम पे खाना नहीं खाते हैं। सब्जी बनाई उन्होंने, गिलकी की सब्जी बनाई, 1 किलो गिलकी आई, सब्जी बनाई, मालूम पड़ा कि एक मेहमान आ गए, भाई साहब आ गए, या किसी को अच्छी लगी सब्जी, वो ज्यादा ही सब्जी खा गए। बोले एक आदत है कि नहीं महिलाएं बाद में खाएंगी, बाद में क्या खाएंगी, बचेगा तब खाएंगी, कुछ बचता ही नहीं बाद में, या इतना बच जाएगा कि फेंकना पड़ेगा, या इतना कम बचेगा कि मालूम पड़ा कि सूखी रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। मैं तो अपने घर में ही देखता हूँ। तो मेरा ये कहना है आपसे कि हमारी विटामिन और मिनरल्स बहुत जरूरी हैं। और अगर आप देखें विटामिन का और मिनरल्स का मेन काम क्या है, कि उनका काम यह है कि जब भी टीएसएच थायराइड के ऊपर काम करता है, टीएसएच दिमाग से निकलता है, यहां पे आता है, बोलता है कि आप T4 बनाओ, T3 बनाओ। तो वो जो काम वहां पे टीएसएच जाके करता है, अगर आप में विटामिन और मिनरल की कमी है और प्रोटीन की कमी है, तो वो मैसेंजर जो आता है यहाँ पे, वो उसका इफेक्ट नहीं होगा, होगा तो 50% होगा। और अगर आपको टीएसएच मान लीजिए इसका लेवल होता है 0.4 से लेके 4 तक, अगर आपका लेवल हो गया 4.4 तो आप हो गए हाइपो थायराइडिज्म में चले गए, आपकी चमड़ी मोटी होने लगेगी, आवाज जाने लगेगी, आप एनर्जी कम हो जाएंगे, आपका मोटापा बढ़ने लगेगा। किसी महिला को हो गया तो उसको बच्चे पैदा नहीं होंगे, इनफर्टिलिटी हो जाएगी। कोई पुरुष को हो गया तो उसके स्पर्म डेड हो जाएंगे, स्पर्म काउंट कम हो जाएंगे। भैया जी 10 साल हो गए शादी के, बच्चे ही पैदा नहीं हो, क्यों नहीं हो रहे, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ समथिंग, विटामिन एंड मिनरल और हाइपोथायराइडिज्म। तो ये मैं कहना चाहता हूं आपसे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं, खास तौर से मैं डेली की बात कर रहा हूं, ये डेली में फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं, इसके अंदर आयोडीन है, इसके अंदर सेलिनियम है, इसके अंदर ऐसे तत्व हैं जो कि कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है मिट्टी में, इसलिए डेली रोज लेना जरूरी है। उन लोगों को जो महिलाएं 12 साल, 13 साल, 15 साल से ऊपर की हैं, जिनका वजन अचानक बढ़ने लगा है, जिनकी स्किन रूखी होने लगी है, जिनके बाल झड़ने लगे हैं, वो सब ये थायराइड की प्राइमरी निशानी है। आप जांच करेंगे, बॉर्डर पे आएगा, आपको डॉक्टर बोलेगा अभी थायराइड नहीं हुआ आपको, जब आपका 4 के ऊपर जाएगा तब हम गोली शुरू करेंगे। वो भी क्या करें वहां, और जो लोग जिनको 4 के ऊपर चला गया है, वो सिर्फ गोली के माध्यम से आप सेटिंग करते हैं। मतलब ये है कि अब जो है बाल उड़ गए हैं, हम विग लगा के घूम रहे हैं, आप दांत चले गए हैं, नकली दांत लगा के काम चल रहा है, आपकी आंख फूट चुकी है, मतलब अरे कम आपका नंबर वो हो चुका है और आप चश्मा लगा के काम कर रहे हैं। क्या जरूरत है ये सब करने की, सिर्फ आपको विटामिन और मिनरल्स का स्तर पर्याप्त मात्रा में रखिए, प्रोटीन का स्तर पर्याप्त मात्रा में रखिए, ये सब प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ये डिफिशियंसी की वजह से ही तो सब प्रॉब्लम्स आ रही है, बड़ी बड़ी समस्याएं, कारण छोटे छोटे से, खोदा पहाड़ तो निकली चुहिया, इतनी बड़ी बीमारी। और आप अगर उसका पता लगाओगे तो सिर्फ एक गोली आप ले लो, प्रोटीन ले लो, क्योंकि इसमें विटामिन और मिनरल्स हैं। अगर यही चीज अगर हम ऐसे खाने पीने के माध्यम से मिलने लग जाती, पहले मिलती थी लेकिन आज नहीं मिलती थी, 40 साल से हमारी सॉइल के अंदर ये सब चीजें कम हो गई, इसलिए हमें ऊपर से लेना पड़ता है। और ओमेगा, ओमेगा जो है फैट है, गुड फैट है, हमारी बॉडी के अंदर हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, दिमाग को प्रोटेक्ट करता है, दिमाग बनता है इससे, हार्ट बनता है। आप बोलेंगे इसका थायराइड में क्या काम है, डायरेक्ट काम नहीं है, इनडायरेक्ट काम है। इसका काम है सूजन उतारना। और आपको जान के ताज्जुब होगा, आजकल विटामिन डी की बहुत कमी है। विटामिन डी एक ऐसा अकेला हीरो है, विटामिन सी, विटामिन डी, ये दोनों हमारे थायराइड के अंदर एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं होशीमोटो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। आप मतलब इसमें नाम पे मत जाइए, जापानीज का नाम, जापानीज ने खोज करी कि ये महिलाओं को ही क्यों हो रही है। जब उनकी सबकी स्टडी करी, सब में विटामिन डी कम, प्रोटीन कम, विटामिन कम, प्रोटीन कम, विटामिन डी कम।
होशिमोटो डिसीज, उसके अंदर ओमेगा की भी कमी। जिनको थायराइड होता है उनको अक्सर शुगर जरूर होगी, या जिनको शुगर होता है उनको थायराइड जरूर होगी, हार्ट डिसीज जरूर होगी। इसकी जड़ है ओमेगा की कमी। ओमेगा क्या करता है, हमारे थायराइड की अंदर की सूजन को ठीक कर देता है, जिसको हम बोलते हैं ना, आपने आजकल कोरोना में नाम सुना होगा, सीआरपी बढ़ गया, सीआरपी बढ़ गया। सीआरपी मतलब सूजन का स्तर, ईएसआर मतलब सूजन का स्तर। आप देखेंगे जिनको थायराइड हाइपोथायराइड होता है उनका ईएसआर बढ़ा हुआ रहता है। तो ये क्या काम करता है, उसको कम कर देता है, थायराइड का फंक्शन अपने आप नॉर्मल होने लगता है। इसका हमें लेना चाहिए, और ये तो बहुत सारे काम करता है, इसके ऊपर तो हमने अलग से प्रोग्राम भी किया है। फाइबर, आप बोलेंगे फाइबर, जैसे हम गिलकी खाते हैं, लौकी खाते हैं, भिंडी खाते हैं, हम सलाद खाते हैं, हम ऐसी चीजें खाते हैं, हम इस सब गोल की भूसी खोल के पी जाते हैं, किसी को दस्त साफ नहीं होते हैं, फलाना चूर्ण, ये चूर्ण, जमाल घोटा, ये सब क्या है? ये वो चीजें हैं जो आपके आंतों को नुकसान पहुंचाती है। प्रॉपर मात्रा में आपको चाहिए फाइबर, जो पानी में घुल जाए, और ऐसा फाइबर जो कि पानी में ना घुले। जो घुल जाए उससे हमारी आंतें साफ हो, और जो ना घुले उससे हमारे शरीर में झाड़ू, जैसे एक होती है झाड़ू, एक होता है पोछा। झाड़ू क्या होता है, ऊपर ऊपर से साफ कर देता है, और पोछा अंदर से साफ कर देता है। तो इसमें दोनों चीजें हैं, ये हमारे आंतों के झाड़ू और पोछा कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। और एक कारण पाया गया, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन मतलब दस्त साफ नहीं होते थे, कब्ज की शिकायत थी, उन लोगों को थायराइड निश्चित पाया गया, उन लोगों को डायबिटीज निश्चित पाई गई, उन लोगों को हार्ट की बीमारी निश्चित पाई गई। और जब थायराइड हो जाता है तब भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ये एक दूसरे से जुड़े हुए। तो फाइबर, आपके ये चार चीजें जो मैंने बताई हैं, ये तो है बेसिक्स ऑफ थायराइड। अब इसमें दो चीजें और ऐड करूंगा बेसिक्स में, वो है विटामिन डी। विटामिन डी जो है बेसिक में आता है, इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है थायराइड के ऊपर पूरे वर्ल्ड के अंदर, और एक चीज पाई गई कि जिन लोगों को थायराइड की कमी है उसके अंदर विटामिन डी की कमी, आप आंख मूंछ के बता दो कि इतने विटामिन डी इसके अंदर कम हो गई होगा। तो क्या मतलब निकला? मतलब ये निकला कि आपको विटामिन डी कम मत रखिए अपने शरीर में। आप बोलेंगे साहब मैं तो सब चीज खाता पीता हूं, मैं तो धूप में भी जाता हूं। आज विटामिन डी एक ऐसा तत्व है जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर विटामिन डी के बारे में 1 मिनट, 1 मिनट जरा सा यहां से, 1 मिनट है। हाँ सॉरी, थोड़ा सा जुलूस निकल रहा था। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि विटामिन डी हमारे लिए इतना ही जरूरी है जितना कि आपको सांस लेना जरूरी है, जितना कि आपको पानी पीना जरूरी है। आज विटामिन डी की कमी की वजह से आज बहुत सारी बीमारियां हो रही है, जिसके अंदर महिलाओं के अंदर जो सबसे ज्यादा बीमारी हो रही है वो है थायराइड। थायराइड ऐसी चीज है कि अस्त व्यस्त जीवन कर देती है, जिंदगी नरक बना देती है। इससे बचने का वही की मात्र उपाय है कि आप विटामिन डी लें, जरूर लें विटामिन डी जो है। लेकिन एक खुशखबरी मैं आपको बताता हूं कि आज हमारी जिनको हाइपोथायराइडिज्म हो चुका है
उन लोगों के लिए हमारे पास में ऐसी ऐसी टैबलेट्स आ गई हैं। लीवोथायरक्सिन आता है, एक लीवोथायरक्सिन आता है, और वो लीवोथायरक्सिन जो है आपको रेगुलर लेना है, आप नॉर्मल रहेगा, और आपको हर 3 महीने में एक जांच करानी है, और आप उससे, इसके इफेक्ट से आप बच सकते हैं। लेकिन आपका डोज बढ़ता चला जाएगा। पहले 12-12.5 mg की खाते थे, फिर 25 की खाने लगे, जांच करवाई तो फिर 50 की हो गई, आज 200 की खा रहे हैं। अब 200 से ऊपर की जब खाते हैं तो आप सोचिए कि आप बाहर से जो बनी हुई चीजें आप लेंगे तो बॉडी को फायदा तो करेगी, लेकिन बॉडी को और बीमारी बढ़ने से रोक नहीं सकती, वो सिर्फ मेंटेन करती है। विटामिन, अगर आपको थायराइड है तब भी आपको विटामिन डी लेना है। और ऐसी हमारी महिलाएं जिनके घर में हिस्ट्री है कि मम्मी को थी, दादी को थी, फलाने को थी, सिस्टर को है, उसको है, तो आप जरूर अलर्ट हो जाइए, जो मैंने 4 चीजें बताई, और ये साथ में विटामिन डी। ये क्या काम करता है, उस होशिमोटो थायराइडाइटिस की, होशिमोटो, आप इसके बारे में गूगल करके आप पढ़ना, और ये विटामिन डी की कमी से होता है आपके अंदर। मतलब ये मैं अगर बात सीधे सीधे बात करूं तो विटामिन डी की कमी की वजह से हमारे इंडिया में 90% बीमारियां जो हाइपोथायराइडिज्म की है वो महिलाओं में, ये एक प्रमुख कारण है। मुख्य मतलब ऐसा नहीं कि अकेले इसकी वजह से, एक प्रमुख कारण है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, आप ये मान के चलिए कि आपके घर में, जैसे आपके मम्मी पापा को आप इग्नोर नहीं कर सकते, प्रमुख है वो। अगर आप कहीं बाहर निकलेंगे पैर छू, आप कहीं से आएंगे तो पैर छू के अंदर आएंगे, जाएंगे तो उनका आशीर्वाद लेके। तो विटामिन डी का आशीर्वाद जिसके ऊपर से हटा, उसको तो ये समझ लो कि ये तो होशिमोटो, मतलब थायराइडाइटिस, मतलब हाइपोथायराइडिज्म, मतलब मोटापे वाला थायराइडिज्म तो अवश्य होगा, ये मान के चलिए। तो प्रोटीन, विटामिन डेली, और फाइबर के साथ में हमें विटामिन डी जरूर मिले। और ये मैं आपको इसलिए बताता जा रहा हूं कि आप अपनी बहन को, जिसकी उम्र 12 साल 15 साल से ऊपर की, 21 साल से ऊपर की, आपकी बहन जो 30 साल की है, 35 साल की, उनको आप रक्षाबंधन में ये गिफ्ट हैम्पर दीजिए। सोने की घड़ी, चांदी का हार, महंगे महंगे बुके, चॉकलेट का डिब्बा। अरे ये चॉकलेट के डिब्बे ये सब बंद करिए। अपनी सिस्टर को आप स्वास्थ्य का एक हैम्पर दीजिए। आप जो आप अपलाइन से पूछ के आप बताएं, आप उससे भी बात कर सकते हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि कल शाम को 4 बजे वेस्टर्न जोन की एक ट्रेनिंग में ले रहा हूं, जिसके अंदर के हम महिलाओं के इन्फेंट, टीन, एडल्ट और ओल्ड, 4 स्टेजेस में हम कैसे वो हैम्पर बना के उनको दे सकते हैं, क्या क्या दे सकते हैं, ये मैं हैम्पर बता रहा हूं थायराइड के लिए। अगर आपके परिवार में किसी को भी है और आपकी मोटापा हो रहा है, अनएक्सप्लेन्ड मोटापा हो रहा है, चेहरे पे रूखापन आ रहा है, आवाज चेंज हो रही है, तो ये हैम्पर जरूर बना के दीजिएगा। विटामिन डी उसमें होना ही चाहिए। इसके बाद विटामिन सी। विटामिन सी आपके पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट, ये एंटीऑक्सीडेंट महोदय हैं, ये झाड़ू पोछे वाले हैं। जैसे आंतों में झाड़ू पोछा कौन लगाता है, फाइबर, वैसे ही पूरे शरीर के अंदर झाड़ू पोछा कौन लगाता है, विटामिन सी चेरी प्लस। ये बंदा पानी में घुल जाता है, वो चाइना चला जाता है, मतलब ये कोशिका के अंदर, कोशिका के बाहर ही रहता है, कोशिका के अंदर नहीं जा पाता, क्योंकि ये पानी में घुलता है। इसलिए ये बाहर पूरे खून की सफाई कर देगा, किडनी साफ कर देगा, बिल्कुल क्लीन, आपका लीवर क्लीन, आपका हार्ट क्लीन। विटामिन सी ये बहुत, और जाके थायराइड को भी ये क्लीन करता है। जो थायराइड में सूजन आती है ना, तो विटामिन डी और विटामिन सी की उन लोगों को कमी पाई गई, तो क्यों ना हम विटामिन सी का सेवन करें। अकेले आपके थायराइड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पूरे आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। और विटामिन सी अगर कम पड़ जाए और लंबे समय तक कम पड़ जाए, तो थायराइड ग्लैंड के अंदर आपका एक्सेसिव सिक्रीशन हो जाएगा
और वो आप हाइपरथायराइडिज्म की बीमारी के शिकार हो जाएंगे। हाइपो नहीं, हाइपर। विटामिन सी की अगर कमी हो गई तो। बाकी सबसे मैंने बोला था कि इससे फंक्शन थायराइड के कम होते हैं, अगर विटामिन सी की कमी हो गई तो ज्यादा हो जाएगा और आपके अंदर दूसरी बीमारी हाइपरथायराइडिज्म, जिसको ग्रेव्स डिसीज कहते हैं, कब्र की बीमारी। ग्रेव्स मतलब कब्र। आप समझ सकते हैं कितनी क्या स्थिति होती है, क्या इन चीजों की अहमियत है। सिर्फ आपको 400 मिलीग्राम एक का आपको विटामिन सी लेना है और आप इन सब बीमारियों के नाम जानने से बच जाएंगे। अब कोशिका के अंदर की सफाई करना है तो उसके लिए चाहिए ऐसा विटामिन जो कि अंदर जाके सफाई कर सके। क्यों? क्योंकि दीवार बनी रहती है लिपिड की अर्थात फैट की। तो हमको एक विटामिन है जिसके अंदर की मल्टी कैरोटीन सॉफ्ट जेल, और ये विटामिन ए क्या काम करता है, आपके अंदर एक्टिवेशन, जो सेल के अंदर जो विटामिन T4 जाता है और अंदर T3 बनता है, ये उसको अंदर ले जाने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि ये फैट सॉल्युबल है, ये वसा में घुल जाता है और क्लीनिंग भी करता है, और ये थायराइड हार्मोन को अंदर ले जाने में मदद करता है। और ये क्या काम करता है, TSH के लेवल को नॉर्मल करता है। क्यों? क्योंकि जब ये सब काम सुचारू रूप से चलेगा, जैसे आपको अगर ₹1,00,000 महीना आ रहा है, ₹2,00,000 महीना आ रहा है, और बढ़िया आपके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और आप बड़े, आपका धंधा अच्छा चल रहा है, तो आपको कैसा लगता है? रात को आप आराम से सोते हैं, कोई दिक्कत होती है? कुछ नहीं होती। तो विटामिन ए कोशिका के अंदर जाकर के थायराइड के फंक्शन को नॉर्मल करता है, विटामिन सी बाहर से करता है, और विटामिन डी तो पूरे सिस्टम को, थायराइड के लिए सिस्टम को इजी बना देता है। मतलब अगर ये 3 बंदे आपके बॉडी में पर्याप्त मात्रा में हैं तो आप भूल जाइए कि कभी आपको थायराइड हो। तो ये आपके हैम्पर में जरूर होना चाहिए। तीसरी चीज मैं बताना चाहूंगा जो सबसे बड़ा एक कारण है, जिसका नाम है तनाव। अब तनाव क्या होता है? लोग बोलते हैं चिंता चिता के समान है। एक आदमी मरने के बाद जलता है, और जब चिंता हो जाती तो जीते जी जल जल के मरता है, जिसको हम बोलते हैं तनाव। तनाव में क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर, मैंने आपको एक नाम लिया था एड्रिनल, मैंने बोला था ना किडनी के ऊपर पाई जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट ग्रंथि है। ये क्या काम करती है, हमारे शरीर के अंदर एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं स्टेरॉइड, ACTH। ये रहता है हमारे कैटेकोलेमाइंस, आप स्टेरॉइड समझिए। और ये स्टेरॉइड क्या काम करते हैं, ये जाकर के ये बॉडी को इतना ऐसा कर देते हैं, लड़ो या भागो। अब लड़ने में उस समय दिमाग काम नहीं करता है, तो ये क्या काम करते हैं, दिमाग के फंक्शन को सब क्या करते हैं, ये डाउन कर देते हैं। अब आपका दिमाग क्या काम कर रहा था, वहां से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन निकल रहा था, थायराइड रिलीजिंग, ये यहाँ पे स्ट्रेस आया, देखिए ये तनाव आया आपका। अब यहाँ पे जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो निकलना चाहिए था वो कम निकलेगा, वो कम निकलेगा तो TSH कम निकलेगा, TSH कम निकलेगा तो आपका T4 कम निकलेगा, और T4 कम निकलेगा तो T3 कम बनेगा। अब आप हो गए शिकार किस बीमारी के, हाइपोथायराइडिज्म के। आपका वजन बढ़ने लगा, भैया जी को तनाव था, मैया जी को तनाव था, बहना बहुत तनाव में रहती थी, इसके घर में ये झगड़ा चल रहा था, इसके बच्चे का कुछ हो गया था, तनाव में था और इसको थायराइड हो गया। आपने कई किस्से सुने। ये बेफालतू की टेंशन बहुत लेती है, ऐसे पति लोग बोलते हैं जिनको थायराइड हो जाता है डॉक्टर जाके, अरे सर सब भगवान जी की मौज है, लेकिन ये पता नहीं क्यों टेंशन लेती रहती है। और वो क्या जाने कि वो क्या टेंशन लेती है। वो टेंशन लेने से आपके बॉडी में ऐसे तत्व बनते हैं जिससे कि आप का थायराइड का जो TSH लेवल बढ़ जाता है, आप हाइपोथायराइडिज्म में चले जाते हैं, और इस हाइपोथायराइडिज्म के अंदर आपके, और ये सूजन आ जाती है थायराइड, और सूजन ऐसी आती है, उसी को होशीमोटो डिसीज बोलते हैं। तो तनाव एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से यहाँ पे सूजन आती है। इसको दूर करने के लिए विटामिन ए, जिसको मल्टी क्यूरेटिन कहते हैं, विटामिन सी चेरी प्लस, इसके अलावा विटामिन डी, फाइबर, डेली ओमेगा प्रोटीन,
इसके साथ में आपके तनाव को दूर करना है। कई बार हमारी बहनें बोलती हैं भैया आप तो सिर्फ तनाव की दे दो, बाकी तो हम ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो बिल्कुल सही बोलती। अब तनाव के लिए आप क्या लेंगे? आप बाजार में गए, आप डॉक्टर के पास गए तो किसी ने आपको अल्प्राजोलाम आती है, पहले वो बहुत बिकती थी, किस नाम से बिकती थी वो, ऐसी गोलियां आती, वो बोले साहब मैं ये खा लेता हूँ अच्छा लगता है। कई लेडीज लोग है नींद की गोलियां खाती। कई डॉक्टर साइकेट्रिस्ट जो रहते हैं उनके जाइए तो आपको नंबर 3 दिन के बाद मिलेगा। क्यों? क्योंकि तनाव से ग्रस्त महिलाएं ज्यादा होती हैं। महिलाएं आप देखेंगे हमेशा या तो बहुत हंसने लग जाएंगी या फिर बहुत रोने लग जाएंगी, इतनी टेंशन में रहेंगी, पता नहीं कौन सा टेंशन रहता है। और ये जो टेंशन जो रहता है उनको कोई गलत नहीं रहता है, उनको टेंशन रहता है अपने हस्बैंड की हेल्थ का रहता है। अगर घर में किसी के हस्बैंड को कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो सबसे ज्यादा टेंशन उसकी वाइफ लेती है। इनको हो गया तो मेरा क्या हो, सास बहू का टेंशन, भाभी ननद का टेंशन, बिजनेस का टेंशन, बच्चों का टेंशन, इसका होमवर्क नहीं हुआ तो उसका टेंशन, आज काम वाली बाई नहीं आई तो उसका टेंशन। इतने आप अगर टेंशन पे किताब लिखना हो कि महिलाओं को टेंशन क्यों होता है तो मैं सोचता हूं कि एक पूरा कमरा भर जाए। इसलिए इस बारे में चर्चा ना करें, लेकिन अब चर्चा करें खत्म कैसे होगा, वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा एक स्टडी हुई जिसमें 600 मिलीग्राम अश्वगंधा डेली दिया गया 8 हफ्ते तक, जिनका T3 बढ़ा हुआ था। 8 हफ्ते देने के बाद में 41.5% बढ़ा उनका T3, जो कम हो गया था। T4 19.6% बढ़ा, और TSH जो बढ़ा हुआ था वो कम हो गया। जो T3 T4 कम हो गए थे वो बढ़ गए। अब आप सोचिए T3 जो है 41%, मतलब समझ लो कि 40% काम तो सिर्फ अश्वगंधा नहीं कर दिया, तो इसको कहां से छोड़ोगे? इसकी बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको ज्यादा डिटेल में मैं आपको ज्यादा नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आज महिलाओं को क्रॉनिक स्ट्रेस है, और क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से महिलाएं आज बहुत परेशान है थायराइड की बीमारी से। ये आपका जो अश्वगंधा है ये जाकर के आपके जो स्टेरॉइड जो ज्यादा बनते हैं एड्रिनल से, उसको उसका इफेक्ट कम कर देते हैं, ब्रेन को आपको काम डाउन कर देते हैं। जो आपका मस्तिष्क उद्विग्न रहता है, बोले साहब बड़ी बेचैनी रहती है, बड़ी टेंशन रहती है, काम में मन नहीं लगता है, हमेशा गुस्सा आता रहता है, ये अश्वगंधा ये आपके T3 और T4 के लेवल को ठीक करता है, TSH के लेवल को नॉर्मल कर देता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमारी महिलाओं को जरूर ये लें। कोई महिला बोले साहब मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं, तो फिर मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो मैंने बताया वो लीजिए। और ब्राह्मी भी मैं आपको बताऊंगा, ये स्टिमुलेट करता है आपके अंदर T4 के लेवल को स्टिमुलेट करता है, और ये हाइपोथायराइडिज्म के लिए आप समझ लीजिए एक रामबाण है। और ब्राह्मी का आपने सुना होगा, ये दिमाग को तेज करती है। अरे दिमाग को तेज इसलिए करती है क्योंकि T4 के लेवल को बढ़ाती है उन लोगों में जिन लोगों में इसका कम होता है, ये मतलब नॉर्मल करती है। अगर बढ़ा हुआ है तो ठीक कर देगी, नॉर्मल कर देगी। तो ब्राह्मी के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, लेकिन मैं आपको अश्वगंधा तक तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि ये तो मस्ट है। मधुनाशिनी मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगा, हमारी बहनों को जिनका वजन अचानक बढ़ने लगा है, उनको मधुनाशिनी लेना बहुत जरूरी है। नहीं तो वो हाइपोथायराइडिज्म की वजह, हाइपोथायराइडिज्म में भी वजन बढ़ता है, और जिनका वजन ज्यादा रहता है उनको जल्दी से हाइपोथायराइडिज्म होता है। मतलब दोनों एक दूसरे के भाई और बहन है। वजन बढ़ेगा थायराइड होगा, थायराइड होगा मतलब वजन बढ़ेगा, थायराइड होगा मतलब हाइपोथायराइड की बात कर रहा हूं आज मैं सिर्फ। और यही 95% लोगों को यही पाया जाता है, और सबसे ज्यादा हमारी प्यारी बहनों को पाया जाता है। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा बहन जी कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान खुद रखिए। भैया जी जो है अपने काम में इतने बिजी है कि ना तो उनके पास फुर्सत है और ना उनके पास कोई ऐसा वो है। आप उनके, हाँ आप उनको जरूर बोलिए कि ये चीजें मुझे गिफ्ट में, ऐसा नहीं कि रक्षाबंधन में भाई बहन को ही दे सकते। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपकी पत्नी वो भी किसी की बहन है, वो इतना अपना घर छोड़ के आइए, अपना बार छोड़ के आइए, और आपके भरोसे पे आइए। आपको स्वास्थ्य की रक्षा करना उसका आपका धर्म है उसका।
अगर वजन ज्यादा जिसका है और जिनके परिवार में शुगर की हिस्ट्री है, डायबिटीज की हिस्ट्री है, मोटापा बढ़ रहा है, आप ये चालू करिए, आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और वेट कम करने के लिए हमारे पास में एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं वाह, विल ओवर वेट। इसमें हमारा बॉडी की आता है, प्रोटीन हमने आगे बता ही दिया, तो बॉडी की इसमें आपको लेना। बातें बहुत सारी करने के लिए है, लेकिन एक दिन में इतनी सारी बातें करने से आप भी बोर हो जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि आपको मैं सिर्फ एक जानकारी दे पाऊं, एक आपके अंदर मैं प्यास पैदा कर दूं, ताकि आप और ज्यादा जानकारी लेने के लिए इच्छुक हो जाए। मैं आपको बहुत ज्यादा जानकारी देने के लिए नहीं आया। हाँ, मैं आपको बात करूंगा, हमारी इंडिया की 80-90% महिलाओं को आयरन की कमी पाई जाती है। और जो आयरन है हमारे पास में, इसमें विटामिन सी आयरन, और ये एक ऐसा आयरन है, आपने देखा होगा एक आयरन के बारे में मैंने लिखा था, आयरन जो कि आयोडीन को ही रोक देता है अंदर जाने में। हमारा आयरन इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि ये है ना, न्यूट्रीलाइट का आयरन है। ये न्यूट्रीलाइट का ऐसा आयरन है जो कि आपके किसी भी सिस्टम को डिस्टर्ब किए बिना अपना काम करता है। नेचुरल आयरन, पालक वाला आयरन, मेथी वाला आयरन। और जिनको विटामिन डी की कमी होती है, उनको आयरन की जिनको कमी होती है, आप देखेंगे कि उनको सब सेलेनियम की भी कमी होती है। आयरन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थायराइड के लिए। आयरन जो है डिटेल हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं आयरन मस्ट है। अगर जिनको हीमोग्लोबिन जिनका कम है, जिनका हीमोग्लोबिन ठीक है, उनके लिए मैं ये नहीं बोलूंगा उन महिलाओं को। कैल्शियम, ऐसी महिलाएं जो कि 40-45 मीनोपॉजल हैं, उनको मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप ये कैल्शियम तो वैसे ही लेना है, अगर आपको थायराइड से बचना है या नहीं बचना है, लेकिन कैल्शियम तो आपको वैसे ही लेना है। आज जो प्रेग्नेंट है उनको कैल्शियम लेना है, जो हमारी बच्चियां हैं उनको कैल्शियम लेना है। हम कल 4 बजे और भी चर्चा करेंगे, आप देखिएगा। तो हाइपोथायराइडिज्म एक जिंक की कमी की वजह से होता है, वो इसके अंदर है। मैग्नीशियम बहुत जरूरी है, वो इसके अंदर है। कैल्शियम इसके अंदर है, ये कैलमेट डी है, ये ऑप्शनल है। विटामिन बी 12, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बी सप्लीमेंट, जो कि हमारे थायराइड के लेवल को नॉर्मल रखते हैं। थायराइड के अंदर आपने देखा होगा मस्तिष्क थोड़ा सा फॉगी हो जाता है, मतलब धुंध सी छा जाती है, कुछ जैसे बोलते हैं ना, इसको कोई सूझ और संपट ही नहीं बैठती। सूझ और संपट, सूझ क्या होती है, बुद्धिमानी, और संपट मतलब ये ग्रेस्पिंग पावर, ये दोनों चीजों की कमी पाई जाती है थायराइड के अंदर। ये चीजें जिनको हो चुका है हाइपोथायराइडिज्म, उन लोगों को अगर ये दिया जाए साथ में, तो उनको वंडरफुल रिजल्ट मिलते हैं। और जिनको हार्ट की डिसीज की अगर परिवार में समस्या है, तो ये वहां पर भी बहुत अच्छा काम करता है। किसी का ट्राइग्लिसराइड और ये लेवल बढ़ा हुआ, वहां पे ये इसको नॉर्मल कर देता है, या ऑप्शनल है। तो मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, इसको अनदेखा मत करिए। ये आपके गले में गठान पैदा कर सकता है, उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हार्ट की प्रॉब्लम कर सकता है, आपका शरीर के अंदर जो फैट है वो बढ़ा सकता है, घी की मात्रा बढ़ा सकता है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को बढ़ा सकता है, और आपका जो एचडीएल है उसको कम कर सकता है। लेकिन आपने ओमेगा ले लिया है, तो अब एचडीएल कम नहीं होगा और ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेंटल हेल्थ, आप जिनको थायराइड होता है वो डिप्रेशन में चले जाते, हाथ पैर में झुंझुनी जलन होने लगती, मोटापा आने लगता है, बच्चे पैदा नहीं होते, बच्चे पैदा होते हैं तो उनको डिफेक्ट्स होते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं हाइपोथायराइडिज्म की वजह से होती है। तो क्यों ना इससे हम लड़ें, और आज हम अपने घर की महिला की रक्षा करें थायराइड की बीमारी से। थायराइड की बीमारी ऐसी नहीं है कि जिसको रोका नहीं जा सकता। दुनिया में सिर्फ एक मौत ऐसी चीज है जिसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन जिंदगी को जीने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है। 100 साल के रहें, स्वस्थ रहें, ये ज्यादा बेटर है कि 150 साल तक जिंदा रहें, वो मालूम पड़ा 50 साल पलंग पे लेटे रहे। तो ऐसा जीना भी क्या जीना। और आज बात हो रही है हमारी बहनों की। आज अर्चना, मेरी बेटी निधि, ऋचा, हमारी बहू मिताक्षरा,
मैं प्राउड करता हूँ इन लोगों पे कि ये लोग सब सप्लीमेंट लेते हैं और भगवान की कृपा से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब प्रेगनेंसी होती है महिलाओं को, तो प्रेगनेंसी में लोड आता है थायराइड के ऊपर। आपने देखा होगा, इनको वैसे तो थायराइड नहीं है सर, लेकिन जब प्रेग्नेंट होते हैं तो इनको थायराइड की गोली खानी पड़ती है। ये भी एक कारण है, ये भी एक कारण है थायराइड पे सूजन होने का। तो ऐसी महिलाएं भी जो मैंने सप्लीमेंट बताए हैं वो लेना शुरू करें। तो दोस्तों, मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, कोई बोलता है साहब इसको खाने से कुछ और तो नहीं हो जाएगा, तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि आप बेफिक्र रहिए। ये सप्लीमेंट ऐसे हैं जो कि आपके हेल्थ के हिसाब से बनाए गए हैं और नेचुरल हैं, आपको नुकसान नहीं, आपको फायदा पहुंचाएंगे। 150 साइंटिस्ट की टीम है। पर्सनली हमारे घर पे मैंने अपनी बहू को, अपने बच्चों को, हमारी नाइशा, हमारी बेटी की बेटी है, उन सबको मैं ये सप्लीमेंट देती हूँ। और आज वो लोग, आई एम प्राउड कि मैं, हमारे घर में सब लोग अच्छे हेल्दी हैं। तो आप भी हेल्दी रहिए, आप भी हेल्दी रहिए। हमारे घर की महिला अगर हेल्दी रहेगी, अगर महिलाएं अगर खुश रहेंगी, बीमारियों से मुक्त रहेंगी, तो घर को अच्छे से संभालेंगी और हमारा घर जो है खुशहाल बन जाएगा। तो मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आज का दिन जो है डेडिकेटेड फॉर हमारी वुमेन्स के लिए। और कल शाम को 4 बजे भी एक हमारा वेस्टर्न जोन की ट्रेनिंग होगी, उसको आप जरूर अटेंड करिए और उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। और दोस्तों, लास्ट में एक इमोशनल बात कहना चाहता हूं। देखिए, बात पैसे की नहीं है। जब बीमारी हो जाती है, जब आदमी मरने वाला होता है, तो आप बोलता है जान की बाजी लगा दूंगा लेकिन तुम्हें बचाऊंगा, जमीन बेच दूंगा लेकिन तुम्हें बचाऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन अपनी, मैं कई लोगों को देखा मैंने, अपनी वाइफ, जिनकी वाइफ को कैंसर हो गया था, वो ऐसे पागल हो गए, जमीन बेच दी, सब कुछ कर दिया, और भगवान ने भी उनकी सुन ली और बचा के ली। ऐसे भी मैंने देखे, बचा के लिया है, मौत के मुंह से बचा के लिया है। सावित्री अपने जैसे हस्बैंड को बचा के लिए आई थी, लेकिन उसके लिए तप और तपस्या करना पड़ी, घर बेचना पड़ा। तो मेरा ये मानना है कि ऐसी नौबत आने ही क्यों दो, क्यों ना अभी से आंखें खोल लें। ऐसा ना हो अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई थी। जीवन कोई 100 200 500 साल का नहीं है दोस्तों, जीवन बहुत लिमिटेड है। पर डे एंजॉय करिए, टेंशन से मुक्त रहिए, प्रॉपर सप्लीमेंट ले रहिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छे से खाना खाइए, समय पर खाना खाइए और खुश रहिए। ये जिंदगी के अंदर ज्यादा गुस्सा करना, टेंशन पालना, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, मेरे को ऐसा लग गया, मेरे दिल पे ही चुप गई बात, अब तो मैं ये करूंगा, अरे ये सब चीजें छोड़ दीजिए मेरे दादा। आपसे भाई साहब, बहन जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी सास ने बोल दिया, मेरी मेरी बहू ने वो बोल दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया, मैं अब उसको देखो मैं क्या दिखाती हूँ। अरे ये सब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बहन जी, आज से इसको गुस्सा थूकिए, सप्लीमेंट खाइए, अपने जीवन को थायराइड से मुक्त बनाइए। थैंक यू वेरी मच।